एज आपकी जितनी भी है आप हमेशा जवान नजर आएंगे, चमकता निखरता चेहरा नजर आएगा, ना कोई रिंकल्स ना कोई पिंपल्स। आज इस क्रीम को बना लें, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा होगा। हर बंदा आपसे यही पूछेगा आजकल आप कौन सी क्रीम यूज कर रहे हैं। कम पैसों में बनने वाली ये होममेड वाइटनिंग क्रीम आप एक दफा लगाएंगे, बाकी सारी क्रीमें आप भूल जाएंगे। ऐसा खूबसूरत ग्लो आपकी स्किन को आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें, आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी क्रीम शेयर करूँगी जिसके इस्तेमाल से आप सब जानते हैं कोरियन ग्लास स्किन। जो हम बहुत सारे पैसे दे के बहुत सारी महंगी क्रीमें ख़रीदते हैं, लेकिन आज जो क्रीम आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ना, इसके इस्तेमाल से आपकी कोरियन ग्लास स्किन घर में होगी। आपने इस क्रीम को बनाना कैसे है तो वो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले मैंने ना इन चावलों को और ये जो बादाम मैंने इसके अंदर डाले हैं, 10 मैंने बादाम लिए थे और बाकी मैंने 2 चम्मच भर भर के चावल के लिए थे। बाकी मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ऊपर, मैंने वीडियो लगाई है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ मैंने ना इनको भिगो के तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे आप भिगो सकते हैं इसको। ये जितना आप इसको भिगोएंगे उतना ही ज़बरदस्त ये आप लोगों को रिजल्ट देगी। अच्छा, अब इन सारे जितने भी मैंने बादाम इसके अंदर डाले थे, इसके छिलके जो है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, अगर आप इसको बना के ना तो आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, यहाँ तक कि आप 2 से 3 दिन इसको लगाएंगे ना तो आपको इसका रिजल्ट जो है ना खुद ब खुद फ़र्क नज़र आएगा। इतना इसका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन शर्त ये है कि इसको आपने ना भिगो के रखना है। और मैं इसको ना हमेशा जब भी बनाती हूँ रोज़ वाटर में बनाती हूँ। रोज़ वाटर से अगर इसको बनाएंगे ना तो इसका जो टेक्स्चर है ना बहुत अच्छा आएगा और क्रीम फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त ये आप लोगों को लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। कुछ लोग इसको बनाते हैं और इसके जो छिलके हैं उसको उतारते नहीं हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ मैं इसके छिलके रिमूव करके ना ऊपर से इसके जो हटा देती हूँ फिर बनाती हूँ। जैसे आप यकीन करें, जैसे बाज़ार से हम क्रीम लेके आते हैं ना जो अपनी स्किन पे लगाते हैं, सेम वैसे ही ये बनेगी। इसके अंदर बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, लेकिन ये जो जाते हैं ना ये फिर कमाल करते हैं आपकी स्किन पे। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इनके सबके छिलके जो है ना वो मैंने हटा दिए हैं और देखिए मैंने 10 रखे हैं बादाम। अच्छा, ये जो मैंने इसको भिगोया ना रोज़ वाटर में, इसकी क्वांटिटी आपने बिल्कुल देख लेनी है। जैसे कि मैंने 2 चम्मच डाला है तो इसमें मैं हाफ कप जितना मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर डाल दिया, ठीक है। और बादाम मैंने लिए हैं 10। अब ये बनेगा कितना सारा आप लोगों को ने देखना है, फिर आपको समझ लगेगी। इसमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी मेजरमेंट। जैसे कि आपने इसके अंदर रोज़ वाटर इतना डालना है, बस आपने ये ध्यान रखना है, इसकी जो मेजरमेंट है ना इसका ध्यान रखना है। बनाती हूँ ब्लेंडर में डाल के, तो फिर मैं इसको ब्लेंड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये छिलके आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने, ठीक है। इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। छिलकों को आपने स्प्रे वाटर में डाल के, रोज़ वाटर इसके अंदर डाल के अपने फेस पे लगाना है। आपने स्प्रे करना है ग्लो के लिए, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। इसको वेस्ट ना कीजिएगा और जो मैंने बताया वो करें। दोनों चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। इसको अच्छा, चावलों को ना आपने ऐसे जैसे मैंने भिगोया ना रोज़ वाटर के अंदर, ऐसे ही आपने भिगोना है। अच्छा, अब देखिए मैंने इस तरह से बना लिया ये, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने इसको बनाना है। इस तरह से इसका पेस्ट जो है ना ये आपको नज़र आना चाहिए। अब इसको अच्छे से आपने स्ट्रेन कर लेना है। इस तरह से आपने इसको प्रेस करते करते ना सारा जितना भी इसके अंदर आपने ये पेस्ट बनाया ना, आपने थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते करते इसको स्ट्रेन कर लेना है। प्रेस कर करके तो आपने इसके अंदर से ना ये सारा निकाल लेना है। ये इतनी ज़बरदस्त स्किन के ऊपर ग्लो लेके आती है, ये क्रीम इतनी ज़बरदस्त ग्लो लेके आती है। आपने इसको बनाना है और 10-15 दिन के लिए आप इसको बना के स्टोर कर लें। 10-15 दिन के बाद आप इसको दोबारा बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करती है। अच्छा जी, मैंने इसको स्टेन कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए अब माशाल्लाह से इस तरह से इसका ये जो पेस्ट मैंने स्ट्रेन किया है इस तरह से ये निकला है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, आपके पास ये ग्रेसलिन है इस तरह से, तो आप इसके अंदर ग्रेसलिन के 2-3 ड्रॉप्स जो है वो डाल दें, हाफ टी स्पून के जितना। ये देखें इतना सा आपने इसके अंदर ग्रेसलिन डाला नहीं। अच्छा, ग्रेसलिन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर डालूंगी वो है एलोवेरा जेल। ये भी आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने इसको इस तरह लगाना है कि आपकी स्किन के ऊपर ना एक अलग से ग्लो आए। तो आप देखें, आप इस तरह की चीज़ें जो है ना आप ट्राई करते रहा करें, ट्राई करते रहा करें। जैसे ही हम इस तरह की चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर हमारी स्किन पे जो ग्लो आती है ना, दस्ती ग्लो आती है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ डाल रही हूँ वो है ये जो कॉर्नफ्लोर। ये भी आप सबके किचन में मौजूद है। ये आपको पता है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरती देता है, टाइट करता है हमारी स्किन को। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं कोई भी नुकसानदार नहीं है। ये सारे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करने वाले हैं, टाइट करने वाले हैं, रिंकल्स ख़त्म करने वाले हैं और इंस्टेंट वाइटनिंग आपकी स्किन को करेगा। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर
1 जो टेबल स्पून है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये बहुत अच्छे से थिक हो। और तब तक आप जल्दी जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। ये इतना ज़बरदस्त मैंने ये फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ना। इस फार्मूला को आप छोटे बच्चों से लेकर ना बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपकी एज नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। मैं कहती हूँ अगर आपने अपनी एज को रोक के रखना है ना तो आप इसको आज से ही लगाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। सिर्फ चंद सेकंड के लिए ना इसको ना आपने क्या करना है, या तो फिर माइक्रो पे रख लें या फिर आप ना इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और इसको एक थिक सा इसका पेस्ट बनाना है। मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ फिर मैं आती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको पैन में डाल दिया है और मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका मैं पेस्ट चूल्हे पे रख के इसको थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड लगेंगे और बिल्कुल ये थिक सा पेस्ट, वैसे ही थिक है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इसको हीट देंगे ताकि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सी क्रीम जो है हमारी बनके रेडी है। इसको आपने थिक कितना रखना है या फिर आपने इसको कितना लिक्विड वाली रखनी है वो आप खुद कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ आपने ना इस क्रीम को लगाना कैसे है और लगाने के बाद आपने इस क्रीम को रखना कैसे है, किस जार में डाल के रखना है, सारा तरीका मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि इसकी जो आपने थिकनेस रखनी है ना वो आपने कुछ इसी तरह से रखनी है। इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम है, इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम है जैसे ही आपको लगे कि आप अपनी एज से बड़े नज़र आ रहे हैं। रिंकल्स आपको पड़ चुके हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन दे रही है या फिर रिंकल्स पड़ चुके हैं, नेक पे आपकी लाइनें पड़ चुकी हैं, बहुत सारे मसले आपकी स्किन के साथ चल रहे हैं, तो मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा इस ऑलमंड क्रीम को, वाइटनिंग क्रीम को लाजमी बनाना है। इस क्रीम को तो आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी खूबसूरत और एकदम यंग आप लोगों को नज़र आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद अपने इस्तेमाल के लिए बनाती हूँ, तो मैं ना थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालती हूँ क्योंकि मुझे ना ज़रा ड्राई स्किन के लिए चाहिए। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब 1/2 टीस्पून मैंने ये डाला है और 1/2 टीस्पून इसको डाल के अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये इतना ज़बरदस्त बनेगी, ये क्रीम इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप इसको ना जैसे जैसे लगाते जाएंगे। अच्छा, अभी आपको ये लग रही है ना बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर ऑयल जो डाला है या फिर ग्रेसलीन जो डाली है ना, जैसे ही आप इसको लगाना स्टार्ट करते जाएंगे ना, ये 10-15 दिन के लिए मैंने बना दी है और 10-15 दिन तक आप इसको लगाएंगे और ये खुद ब खुद ही आप लोगों को ना ऐसे लिक्विड फॉर्म में नज़र आएगी। तो ये एंटी एजिंग क्रीम है, ये आपने अभी से लगाना स्टार्ट कर देना। यकीन करें, अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा जो स्किन है ना वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि आपने स्टेरॉइड क्रीमें लगाई हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ चुके हैं या आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो ये ऑलमंड की जो क्रीम है ना इसको लगाना आपने स्टार्ट कर देना है। आप इसको ऐसा लगा दें, थिक सी एक लेयर लगा दें और जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे लगा के, थोड़ी देर के बाद ये बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी क्रीम आपकी स्किन के अंदर जज़ब होगी और जैसे इसके अंदर स्किन के अंदर जाएगी आपको खुद ब खुद अपनी वाइटनिंग नज़र आएगी और आपकी स्किन साफ़ होती नज़र आएगी, गर्दन से निशान जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। आपने इसको किसी जार में डाल के रख लेना है या फिर अगर मेरी तरह आप शीशे के बाउल में बना रहे हैं तो उसी में आप रख लें। अगर आपके पास जार नहीं है तो ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आपके पास है तो आप उसमें डाल के रख लें। ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इस क्रीम के, बहुत ही अच्छी क्रीम है। चंद रुपए में ये क्रीम बन जाती है बादाम और चावल से और आप इसको लाजमी ट्राई करें। आप यकीन करें, इसको अगर आप लगाते जाएंगे तो आप अपनी स्किन को एकदम जवान कोरियन ग्लास जैसी स्किन जो है ना, आप वो समझेंगे कि आपकी वो स्किन है। तो आज ही इसको बनाइएगा और अपने फेस पे लगाइएगा। फेस पे लगाने के बाद आप देखेंगे इस तरह से इसकी खूबसूरत आपके फेस के ऊपर लुक आएगी। आपने आप भूल ही जाना है किसी दूसरी क्रीमों को। इस तरह से आपने ये घर पे क्रीम बनानी है और अपने फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हाथों के ऊपर आपने इस क्रीम को लगाना है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं एकदम बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं और घर की चीज़ों से अगर बनी क्रीम आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस क्रीम को आपने लाजमी ट्राई करना है। लगाने का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है रात का। अगर आपके पास रात को टाइम है तो आप रात को लगा लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिन को भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि रात को लगाएं। रात को हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और लॉन्ग टाइम तक लगी रहती है। ठीक है, तो मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को पसंद करें, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।